राजीव गांधी जयंती दिन के अवसर पर यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्या कहोगे आप? राजीव जी की जयंती के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। जैसा हमारे मित्र एडवोकेट श्री तिवारी जी ने आपको बताया कि आज जनता को, देश को ये बताना जरूरी है कि वर्तमान में जो परिस्थिति अभी चल रही है देश की, युवा बेरोजगार हो रहा है। जो इंडस्ट्री राजीव जी के समय कार्यरत थी, चल रही थी, उन्होंने आज वो बंद की कगार पे हो रही है। सरकारी नौकरियां का कोई आयोजन नहीं है, वो भी बंद के कगार पे चढ़ी। टोटल जो प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, जो उन्होंने निर्माण किया, जो कार्य उन्होंने किया, जिस तरीके से देश में उन्होंने उद्योग को बढ़ावा दिया, एमआईडीसी इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, क्या बोलते दूरसंचार को बढ़ावा दिया, पंचायत राज को बढ़ावा दिया कि इस माध्यम से लोगों के काम होंगे, इंडस्ट्री बढ़ेंगी, सारी चीज़ें होंगी। जो जो काम उन लोगों ने किया, इन लोगों ने काम एक तो किया नहीं, जो चीज़ें किया उसको बेचने का भी काम इन्होंने किया। यहाँ तक कि ये परिस्थिति आ गई कि जो छोटी मोटी इंडस्ट्री चल रही थी, चाहे हिंगना हो, चाहे बुट्टी बोरी, चाहे मियान हो, जो भी हो, चाहे नागपुर की पकड़ लो, जहाँ जहाँ जिस जिस जिले में रही, सब बंद के कगार में, सब प्राइवेटाइजेशन के। वेस्टर्न कोलफील्ड जो भर्तियाँ वहाँ 2005 साल में होती थी वो सब बंद हो गई। आश्रित को वहाँ रोजगार मिल जाता था, वो सब खत्म कर दिया। रेलवे के अंतर्गत जो भर्तियाँ निकलती थी वो सारी चीज़ें बंद हो गई। सिर्फ ये पेपर के ऊपर में एक ऐड दे देते हैं कि ये साल इतने लोगों की क्लर्क की भर्ती है। सिर्फ 100 रुपये 10 रुपये पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपये जमा कर लेते, कोई भर्ती नहीं होती। कोई ना कोई कारण से पेपर लीक हो गया, फलाना हो गया, वो कैंसिलेशन हो गया, वो कोर्ट केस चल रहा है। इस तरीके से जो लूट मचा के रखा है इन्होंने, खसूट मचा के रखा है। और जो विपक्ष में बैठे हुए इसका विरोध करते तो उसके ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते, वो भी लगाने वाले कौन? इन्हीं की कंपनी है। हाँ, जिसके ऊपर आरोप लगाते उसको दागी बोलते और उसको अपने पास बुला करके स्वच्छ बना लेते। ये कहाँ की नीति है? कई उदाहरण है उसके। अजीत पवार साहब आज उप मुख्यमंत्री बन गए, इसी के पहले वही नारा लगा रहे थे देवेंद्र साहब कि भैया इनके ऊपर में इतना घोटाला है। अनिल देशमुख के ऊपर में 100 करोड़ का आरोप लगा। ये सारे जो आरोप लगाते हैं, बाद में अगर वही लोग इनके पास जाते हैं तो आरोप बेबुनियाद हो जाते हैं, यानी खारिज हो जाते हैं। ये सब चीज़ें जो हो रही है गलत हो रही है और इसका हम निषेध भी करते हैं। और ये निषेध ऐसा नहीं कि यहाँ बोल के कर रहे हैं, हम लोगों की यहाँ तक ये प्लानिंग चल रही है। योजनाबद्ध तरीके से हम घर घर तक के मैसेज पहुँचाएंगे कि भैया इनकी मानसिकता समझिए। ये तुम लोगों को सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। जैसे महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उद्धव साहब मुख्यमंत्री थे, वो क्या घर में बैठे थे? वो क्या बाहर निकले नहीं? निकले, जितना हुआ उन्होंने किया। केंद्र सरकार लगे थे, घर चुपचाप खामोश बैठे रही। पर्यायी व्यवस्था बाहर के लोगों को जाने की उद्धव साहब ने किया उस समय जो मुख्यमंत्री थे। लेकिन इन लोगों ने किसी प्रकार की ना कोई मदद की, ना कुछ किया। ठीक है, क्या इसलिए किया गया है कि आज के दिन में ये बहुत बताना जरूरी है कि राजीव जी कौन थे और उन्होंने क्या किया देश के लिए। जो राजीव जी ने जो बीज बोए थे, आज देश उसी का ही फसल काट रहा है और फल खा रहा है। जो आईटी सेक्टर आप सुन रहे हो, जो मीडिया है, ये सब राजीव गांधी के ज़माने में ही इसके बीज बोए गए थे। इसको आईटी सेक्टर बोला जाता है। जब राजीव जी ने आईटी सेक्टर शुरू किया था तब सबसे पहले अपोज करने वाले ये बीजेपी वाले ही थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने बैलगाड़ी से जा कर के प्रोटेस्ट किया था कि तू कंप्यूटर ला के सबको बेरोजगार कर रहा है। तो राजीव जी ने उनको बहुत अच्छा उत्तर दिए थे कि वाजपेयी जी, आप बोल रहे हैं कि भैया 70 करोड़ लोग हैं, कंप्यूटर लाने से बेरोजगार हो जाएंगे। आप ये सोचिए कि 70 करोड़ लोग जब आईटी है, कंप्यूटर पे काम करेंगे तो कितना काम करेंगे और देश कितना आगे बढ़ेगा। और वो जो बात आज सिद्ध हो रही है, ये अपन देश उनका ऋणी है। इसी वजह से उनका श्रद्धा सुमन हम अर्पित करने यहाँ खड़े हुए। आपका नाम? मैं शिरीष तिवारी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।